बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रयाग कुंभ के मेले में विभिन्न स्थानों का परिभ्रमण करते हुए एक बार पुनः कुंभ मेले में आप प्रयाग पधारे। आप पागल की भांति इतस्ततः भ्रमण कर रहे थे, कोई बैठने भी नहीं देता था। इसी बीच किसी धर्मपरायणा नारी द्वारा साधुओं को आमंत्रित किया गया। साधुओं की भीड़ में आप भी साथ साथ चल पड़े। आपको देखते ही किसी सिपाही ने धक्का देते हुए दुत्कार कर कहा, चल पगले कहीं का, यह भंडारा महात्माओं के लिए है, न कि तुम जैसे पागलों के लिए। और बरबस आपका हाथ मरोड़कर आपको पीछे ढकेल दिया। क्षणिक करुणा का संचार मानस पटल में होने के फलस्वरूप आप विचार करने लगे कि जब सर्वव्यापी सर्वनियंता महाप्रभु सबके हृदय से बोलता है तो मेरी यह विडंबना कैसी। ऐसा लगता है कि साधुत्व की सीमा को हमने उपलब्ध ही नहीं किया। इन्हीं विचारों के भंवर में पड़े हुए कुछ दूरी पर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आप बैठ गए कि अब मैं क्षुधा तृप्ति के लिए किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा। मुझे इस मार्ग में प्रवृत्त करने वाला इष्ट देव ही मुझे भोजन प्रदान करेगा तो खाऊंगा, अन्यथा नहीं। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात एक संत सेवी सेठ ने वहां पहुंचकर आपसे भोजन के लिए आग्रह किया। आपने निष्प्रियतापूर्वक उत्तर दिया कि यदि भगवान यही भोजन देंगे तो करूंगा, नहीं तो उपवास ही सहाय है। ऐसा सुनकर वह सेठ विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का थाल उसी स्थान पर ले आया। भोजन से निवृत्त होकर आप पुनः घूमने फिरने लगे और उसी स्थान पर पहुंच गए जहां किसी सिपाही ने धक्का दिया था। देखते हैं कि सिपाही वहीं पड़ा कर आ रहा है। उसे आभास हो रहा था कि आज मैंने एक संत का अपमान किया है, हो सकता है उसी का प्रतिफल मुझे मिल रहा हो। आपकी इधर उधर खोज हो रही थी। सौभाग्यवश आप स्वतः विचरते हुए वहां पहुंच गए जहां वह संतरी उदर शूल से पीड़ित था। देखते ही लोगों ने आपको घेर लिया और विनम्र शब्दों में प्रार्थनीय ढंग से कहा कि महाराज जी क्षमा करें, यह प्रहरी आपसे अवगत नहीं था। संत स्वभावानुसार आपने उसके प्रति दयार्द होकर स्पर्श किया। तत्क्षण ईश्वर की अनुकंपा से उसके पेट का दर्द समाप्त हो गया। ऐसा चमत्कारपूर्ण दृश्य देखकर रानी भी भाव विभोर हो गई। देखते ही देखते दर्शकों की अपार भीड़ उमड़ने लगी। आप किसी प्रकार रात्रि के घने अंधकार में उस स्थान का परित्याग कर आगे चल पड़े। परिभ्रमण काल में जौनपुर। एक समय विचरण करते हुए आप जौनपुर जा निकले। वहां व्यक्तियों से भेंट न होने के कारण रात्रि के निस्तब्ध वातावरण में आप किसी समीपस्थ बगीचे में मीठे अमरूद के फल खाकर पुनः ध्यान और जप की प्रक्रिया में संलग्न हो जाते थे। संयोगवश एक दिन बागवान ने आपको अमरूद तोड़कर खाते हुए देख लिया। उसने कहा, भगवान मेरा यह बगीचा आपका ही है, स्वच्छंदता पूर्वक आप फलास्वादन करें। परंतु आपको स्वतः अपने सुकोमल हाथों से फल तोड़ने का कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयमेव आपकी सेवा में फलार्पण करूंगा। कुछ समय के पश्चात वहां ग्रामीण लोगों का आवागमन प्रारंभ हो गया। भाविक गण नियमित रूप से विविध भोज्य सामग्री आपकी सेवा में पहुंचाने लगे। आप सभी खाद्य सामग्रियों को एक साथ उबालकर खा लिया करते थे। भोजन पात्र के रूप में आपके पास एक मिट्टी की हंडिया थी जो अमरूद की डाली में लटकती रहती थी। सामग्री समाप्त होने पर भाविक लोग पुनः उस हंडिया को भर जाते थे।
इस तरह निष्प्रिय होकर आप भजन में मस्त रहते थे। जौनपुर का कब्रिस्तान। एकांत प्रिय होने के कारण जन कोलाहल से दूर परिभ्रमण करते हुए आप शहर से बाहर कब्रिस्तान जा पहुँचे। प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में सर्वत्र नीरवता छाई हुई थी। वहाँ एक कुएं के सहारे आप ध्यान लगाकर बैठ गए। इसी बीच अनायास आपको अनेक प्रकार की कुत्सित आत्माओं की आवाज़ें सुनाई देने लगी। महाराज जी का ध्यान जैसे ही टूटा, वे इतस्ततः देखने लगे। भीम का विभिन्न प्रकार की आत्माएं अनेक आकार प्रकार में दृष्टिगोचर होने लगी, जो दूर से प्रकट होती, विकास करते हुए एक सीमा तक बढ़ती, फिर घटने लगती और शांत हो जाती। यह क्रम कई बार चला। उनकी ओर से दृष्टि हटाकर पुनः ध्यान में आप बैठे तो तत्काल आपको संकेत मिला कि ये वे आत्माएं हैं जो अपने पूर्व जन्म के कुसंस्कारों का भोग भोग रही हैं। इनके पूर्व जन्म के संस्कार व पाप इतने जघन्य थे कि ये न पुनः मानव शरीर धारण करने योग्य हैं और न मुक्त होने योग्य हैं। इसीलिए यह तत् इस जन्म से उस जन्म में अपने कल्याण की खोज में भटक रही हैं। अंतर जगत से संकेत प्राप्त करने के पश्चात जब महाराज जी ने पुनः सामने दृष्टि डाली तो वहीं विविध आकार प्रकार वाली दूषित आत्माएं आपके चरणों के नीचे गिड़गिड़ा रही थी। उन आत्माओं ने विनय करते हुए कहा कि हम लोग पूर्व जन्म के व्यभिचारी, कत्ल, चोरी आदि पाप कर्म प्रवृत्त रहने वाली आत्माएं हैं, इसलिए दिशा विहीन होकर भटक रही हैं। कृपा कर आप हमारी इस निकृष्ट योनि से छुटकारा दिलाकर कल्याण करें। संत स्वभावश करुणार्ध होकर महाराज जी उनके प्रति दयालु हो गए। द्रवीभूत हो उन्हें कल्याण का आशीर्वाद देकर आपने वहां से प्रस्थान कर दिया। इस तरह अनायास ही संत महात्माओं के सामीप्य में आने से जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं और मन निर्मल होकर कल्याण पथ में प्रवृत्त हो जाता है। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।